राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय संविधान को जलाया, रामलीला ग्राउंड में जलाया, तिरंगे झंडे का विरोध किया। वो इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? जब देश आजाद हुआ तो इसमें चर्चा हुई कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो भारतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी महात्मा गांधी जी के पास गए और उनसे पूछा इसमें कौन कौन सदस्य हो और कौन इसका अध्यक्ष हो। महात्मा गांधी जी ने एक ही बात कही, भारत के संविधान लिखने की जवाबदारी ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जिसने हजारों साल का उत्पीड़न सहा, उस परिवार में, उस वर्ग में, जिसने स्वयं वो व्यक्ति उत्पीड़न का शिकार हुआ, जो विद्वान हो, शिक्षित हो, वकील हो और संविधान, अन्य देशों के संविधान का जिसको समझ हो। एक नाम आया, वो था बाबा साहब अम्बेडकर का, और उनके साथ 7 अन्य लोगों को चयनित किया गया। उसमें अनेक लोग थे, लेकिन जो आज ये श्रेय दिया जा रहा है डॉक्टर बी.एन. राव को, ये उस समिति के सदस्य नहीं थे। एक वकील के नाते समिति को सहयोग करने के लिए उनका मनोनयन हुआ था। अब ये विद्वान लोग जो नीचे नाम इनके हैं, अब वो नाम पढ़ लीजिए आप कौन कौन है। इन विद्वान लोगों को मालूम कैसे पड़ गया कि 375 आर्टिकल में से 243 आर्टिकल बी.एन. राव साहब ने लिखे थे। ये कहां से मालूम पड़ गया उनको? ये कौन सा रिसर्च है उन लोगों का? एक बात साफ है, ये विचारधारा की लड़ाई है और आज की नहीं है, हजारों साल। एक वर्ग जिसने की एक वर्ण व्यवस्था में जन्म से वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया, जबकि स्वयं श्री कृष्ण ने भगवद गीता में उसे उसके ज्ञान, उसके कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था का स्वरूप दिया था। अब हजारों सालों से वर्ण व्यवस्था जन्म से होती रही, जिसकी वजह से एक वो वर्ग जो पूरे तरीके से, जिसको शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिसको भूमि का अधिकार नहीं था, जिसको उससे बेगार कराई जाती थी, जिसका उत्पीड़न किया जाता था, उसको सम्मान मिला उस दिन जिस दिन भारत की आजादी हुई और आजादी के साथ उसको बराबरी का दर्जा मिला। उस भारतीय संविधान के जिस विचारधारा से उसका निर्मित किया, उसका विरोध शुरू से उन वर्गों ने किया जो उस विचारधारा के थे, जिन्होंने कि इन लोगों को विकास से, शिक्षा से, आगे बढ़ने से हमेशा दूर रखा। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में
भारतीय संविधान को जलाया, रामलीला ग्राउंड में जलाया, तिरंगे झंडे का विरोध किया। लेकिन आज ये विवाद कहां से आया कि भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी का कोई योगदान ही नहीं था। एक निर्विवाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के एक व्यक्ति को इससे बड़ा अपमान हो क्या हो सकता है। मैं बधाई देता हूं हमारे प्रदेश कांग्रेस समिति अध्यक्ष जी को, प्रभारी मंत्री जी को, जिन्होंने ग्वालियर के उच्च न्यायालय में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगने के बिंदु पर कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर उस विरोध का अच्छे ढंग से जनता के बीच में जाकर हम लोग बताएं कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति ग्वालियर उच्च न्यायालय में क्यों नहीं लग सकती, जबकि सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है। क्या कारण है ऐसा? क्यों ऐसे विवादग्रस्त बनाया जा रहा है? क्यों एक वर्ण व्यवस्था की स्थिति बनती चली आ रही है? एक वो पार्टी जो आज डबल इंजन सरकार चला रही है, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इतने दिनों से उनकी मौन, क्या कारण? उनका मौन क्या कारण है? एक बयान उनका नहीं आया है और मीडिया ने उनसे पूछा भी नहीं। आखिर 3 दिन का प्रशिक्षण हुआ था पचमढ़ी में, जब ये विषय पूरा ग्वालियर चंबल संभाग में मध्य प्रदेश में आंदोलित था, गर्म था, तब उस पर कोई क्या उनको प्रशिक्षण दिया गया हमने जानते। लेकिन एक बात जरूर है कि आज जिस प्रकार से भारतीय संविधान में केवल वो दलितों के लिए नहीं है, वो हर व्यक्ति के लिए है। हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं और समान अधिकार में अनेक आर्टिकल्स हैं। शिक्षा का अधिकार, अपने धर्म का पालन करने का अधिकार, अपने अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सारे अधिकार हर व्यक्ति को है। केवल इसको, संविधान को आप केवल एक वर्ग से मत जोड़िए। भारतीय संविधान इस देश के हर नागरिक को उसके स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है और उस पर यदि जिस प्रकार का आज एक आक्षेप किया जा रहा है, एक हमला सा हो रहा है लगातार। एक तरफ मोदी जी संविधान को अपने सर पे लगाते हैं, माथे शीश पे लगाते हैं, और वहीं संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं उनका वो विरोध करते हैं, उनकी सरकार विरोध करती है। ये दो मुही उनका जो चरित्र है कोई नया नहीं है, उनकी कथनी और करनी में सदैव अंतर रहा है और आज ये बात धीरे धीरे सामने आती जा रही है, क्योंकि अटल जी के समय में ही संविधान को बदलने का प्रयास हुआ था। एक कमीशन बैठाया गया था और उसके बाद आज भारतीय संविधान के रचयिता पर उस व्यक्ति को अपमानित किया जा रहा है, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। और हम इतना ही जानते हैं, इस देश में हर व्यक्ति को समान अधिकार है, हर व्यक्ति को हर प्रकार के अपना जीवन किस तरह से जीता उसका अधिकार है। और ये विवाद केवल इसलिए है क्योंकि वो विचारधारा के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो समर्पित भावना से देश के अधिकांश लोगों ने केवल एक वर्ग छोड़कर, एक संस्था छोड़कर और एक पार्टी को छोड़कर सब लोगों ने जिस प्रकार का अपमानित रूप से भारत के गृह मंत्री जी ने उल्लेख किया था, सब लोगों ने उसका विरोध जो किया था। आज हम सब लोग एक हैं और एक होकर हमारा ये लक्ष्य होगा। और जिस प्रकार से गांधी जी
ने देश को आजादी दिलाने का जो एक रास्ता अपनाया था, अहिंसक रूप से और असहयोग आंदोलन के रूप में, उस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ग्वालियर उच्च न्यायालय में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का हम लोग वहां पे बनाने के लिए जो हो सकेगा हम लोग करेंगे। जनता के बीच में जाएंगे, जन जन में जाएंगे, जो वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे और माननीय न्यायालय से विरोध करेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, एक 7 सदस्यीय हाईकोर्ट जजेस की समिति बनाई गई इस विषय पर निर्णय करने के लिए, जबकि निर्णय पूर्व चीफ जस्टिस साहब लिखित में दे चुके हैं आदेश, और जो समिति होती है, निर्माण समिति है, उसके प्रोसीडिंग्स उन्होंने डाले, उसके बाद उन्होंने ओवररूल करके आदेश दिए हैं और रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने इसका आदेश की कॉपी कलेक्टर ग्वालियर को दी है। उसके बाद फिर इस विवाद को खड़ा करने का लक्ष्य केवल यह है कि वो सदियों पुरानी मानसिकता जिसने गरीबों को गरीब रखा, वंचितों को न्याय शिक्षा से अलग रखा, उस मानसिकता को कैसे वापस जनमानस के बीच में को लाए, इस विचारधारा से हमारी लड़ाई थी, है और रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।